नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और मैथ्स की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ गया है आपका मैथ्स डैडी। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और मैथ्स डैडी की ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड करना ना भूलिएगा ताकि आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब मिल जाए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के एक ऐसे फॉर्म से जहां पर आपको हर बार 2 साल दिया, कभी टाइम, कभी 5 साल टाइम दिया, कभी 10 साल टाइम दिया। अब आपको फ्रैक्शन में टाइम देगा, 2.5 ईयर्स, 1.5 ईयर, 4.5 ईयर। तो ये भी बहुत आसान तरीका होता है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। मैं इस वीडियो में आपको वो समझाऊंगा कि जब भी फ्रैक्शन में कोई टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा तो सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि आपके पास फ्रैक्शन में टाइम है 2.5 ईयर। तो आपको बता दूं 2.5 ईयर को हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे 2 ईयर के लिए। आपके पास जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके जो अमाउंट आएगा वो अब नया प्रिंसिपल बन जाएगा बाकी के हाफ ईयर के लिए। मतलब 2 पार्ट पे बांटेंगे क्वेश्चन को। पहले हम 2 साल के लिए सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व किया, और उसके बाद हाफ ईयर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हाफ ईयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर आपके पास फॉर्मूला है, तो आपके पास 2 साल में कितना इंटरेस्ट आया, कुछ इंटरेस्ट आया और उसको आपने ऐड कर दिया प्रिंसिपल के साथ, तो 2 साल में आपका 12,100 रुपीज आया। मतलब आपने 10,000 शुरुआत किया था और आपका 12,100 रुपए में अभी 2 साल तक आ चुका है। अब बचा क्या? आपका 2 साल वाला काम तो हो गया, अब आपका हाफ ईयर वाला काम बचा है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं ये चीज कि जब भी आपके पास कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है कि वो कंपाउंडेड ईयरली बोल रहा है क्या, और क्या उसका टाइम पीरियड फ्रैक्शन में है क्या। कंपाउंडेड ईयरली है तो सब कुछ नॉर्मल चलता है जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया। अभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी आएगा अगले वीडियो में, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी आएगा, तो उसमें कुछ एक्शंस अलग हो जाते हैं। अभी इसमें ईयरली है तो सब कुछ नॉर्मल चलेगा। यहां पर अब फ्रैक्शन आ गया है, अभी तक हमने नॉर्मल वाले क्वेश्चन किए थे, फ्रैक्शन में कुछ ऐसे करते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं कि 2 साल का पहले निकाल लेंगे और बाकी के हाफ ईयर का बाद में निकालेंगे। अब शुरू करते हैं हम बाकी के हाफ ईयर के लिए। फॉर रिमेनिंग हाफ ईयर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस अगेन बट थोड़े से माइन्यूट चेंजेस के साथ। मैं आपको बता दूं फॉर्मूले की शुरुआत हो चुकी है। P आपको पता है, P क्या रहेगा आपका नया वाला 12100, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था आपका 10%, y 100, और ऑब्वियस सी बात है आपका बचाया कितना हाफ ईयर, तो यहां पर आएगा हाफ ईयर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10% जो दिया हुआ था 10% कंपाउंडेड ईयरली था, मतलब 10% जो रेट था वो पूरे साल भर के लिए था, राइट। लेकिन जब आधे साल की बात चल रही है तो 10 का भी तो आधा होगा, तो यहां पर 10/2 कर देते हैं। और एक और बात कि ये जो हाफ ईयर्स था इसमें आपने ईयरली वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। अब हाफ ईयर में कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो कंप्लीट ईयर बनाएगा, मतलब एक कंप्लीट ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, तो हाफ इंटू 2। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि 10% जो था वो पूरे साल के लिए दिया हुआ था। क्योंकि आप हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको 10/2 करना ही पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। और जब हम बात करेंगे ड्यूरेशन की तो यहां पे 1/2 लिखा हुआ है क्योंकि आपका हाफ ईयर का बचा हुआ है, रिमेनिंग हाफ ईयर का ही बचा हुआ है कैलकुलेशन। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला है, ये पूरे साल के लिए दिया हुआ है। इसमें बताइए एक साल में कितने हाफ ईयर है, तो एक साल में कितने हाफ ईयर है 2, तो हाफ इंटू 2, तो आपको 2 का इन्वॉल्वमेंट 2 जगह करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और ये 10 5 हो जाएगा और फिर आराम सॉल्व हो जाएगा ये चीज। इस p की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं। So this is your final answer. I hope you got it. यहाँ रुपीज लिखना ना भूलिएगा, राइट? इसको आप नोट कर लीजिए आप लोग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी आपके लिए नंबर ऑफ ईयर 1 आए तो कंपाउंडेड ईयरली में फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। अब अगर बाय चांस 1.5 ईयर आए तो आपको पता चल गया है भाई कि इसमें 2 साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, पहले 1 साल के लिए और बाकी का हाफ ईयर के लिए। क्या था यहां पे हाफ, तो आपने 1/2 लिख दिया और इंटू 2, और यहां पर भी क्या होगा, r में भी 2 का डिवीजन होगा, राइट? यहां पर भी हमने किया था। आप चाहे तो इकट्ठा कर दीजिए या फिर आप 2 स्टेप में करिए, पहले 2 साल का फिर आधे साल का, मतलब पहले 1 साल का फिर आधे साल का, दोनों आपके पास ऑप्शन है। 2 साल का हो तो क्या होगा, अब 2.5 साल का है 2.5 ईयर, तो आप एक बार या तो इस तरह से 2 स्टेप में कर देंगे, 2 साल का प्लस आधे साल का, या फिर 2 साल का और यहां पे आएगा हाफ इंटू 2, राइट? और यहां पर भी डिवाइड में आएगा 2 इंटू 100। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वीडियो को पॉज करके प्रॉपरली ये टेबल बनाइएगा और इसको समझिएगा कि दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो मैं गायब हो रहा हूं, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, जो कि फिर से बिल्कुल सेम चलेगा। यहां पर बोला गया है कि कितना अमाउंट मिलेगा हमें जब हमने 4000 रुपीज दिया 1.5 ईयर के लिए 10% पर, वो भी कंपाउंडेड ईयरली। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको 2 चीजों पे खास ख्याल रखना है। पहली बात कि वो कंपाउंडेड ईयरली है कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी आएगा और क्वार्टरली भी आएगा, और पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन यहां पर ईयरली है और यहां पर क्या है, दूसरी चीज ध्यान देने के लिए, फ्रैक्शन में टाइम ड्यूरेशन, राइट? तो अब आप चाहे तो इस तरह कर लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, या फिर पहले 1 साल का निकाल लीजिए और फिर बचे हुए आधे साल का निकाल लेंगे नए प्रिंसिपल के साथ, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन इस बार मैं इस वाले तरीके से ट्राई करने वाला हूं। आपको अच्छी तरह पता है कि मैंने 1 साल का निकाल लिया और अब बचा हुआ कितने साल के लिए, आधे साल के लिए, क्योंकि ये 10% मेरा किस हिसाब से दिया हुआ था, ईयरली के हिसाब से दिया हुआ था। आधे साल में आपका क्या हो जाएगा, हाफ ईयर हो जाएगा, मतलब r/2, और यहां पर 1/2 दिया हुआ था। अब 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, तो इंटू 2 कर दीजिए। तो 2 जगह पे आपको मैनिपुलेशन करना रहता है। देखिए मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। प्रिंसिपल क्या है आपका 4000, डाल देते हैं वैल्यू, यहां पे 10/2 तो 5 हो जाएगा, और यह 1/2 और 2 1 हो जाएगा, राइट? तो दोस्तों यहां तक तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई थी कि ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 105/100 हो जाएगा 21/20, और यहां से 2 0 और ये 2 0 कट जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? अब ये भी कैंसिल हो जाएगा तो कुछ आएगा ऐसा, और इधर सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा, राइट? तो दिस इज हाउ वी सॉल्व these kind of question. I hope this thing is clear. और अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो टेबल है पूरा समझ में आ गया होगा, राइट? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बहुत ही ध्यान से देखिए इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाला है। क्या है इसमें आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस को एक बार सिंपल इंटरेस्ट में निकालना है कि कितना पैसा निकल गया आपके हाथ से, और उतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है कि भैया कितना डिफरेंस था सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट में और कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट में। तो शुरुआत करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। अब आपको यह बात ध्यान देनी बहुत जरूरी है कि भैया ये 10% कंपाउंडेड ईयरली है
और दूसरा ये फ्रैक्शन है। वैसे सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, पर हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये मेंशन कर देना ताकि आप कभी गलती ना करो। 10% PA पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली भी बोल सकते हैं इस चीज को, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो आपको पता ही है टाइम क्या है आपके पास, 1/2 ईयर, जिसको हम 3/2 भी बोल सकते हैं। कैंसिलेशन करना आपको आता ही है, राइट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 1800 रुपए, 1800। लेकिन आपको पैसा देना कितना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसी को तो अमाउंट बोलेंगे। वैसे ये निकालने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ये है, लेकिन तब भी कभी किसी क्वेश्चन ने पूछ लिया, इसलिए मैंने आपको निकाल के रख दिया पहले से, ठीक है। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला आपको पता है, और आपको पता है कि 1.5 ईयर में किस तरह करेगा। पहले रहेगा 1 साल का और उसके बाद दूसरे साल का, मतलब हाफ ईयर का, और यहां पर क्योंकि हाफ ईयर है तो यहां पे 1/2 मतलब R/2 हो जाएगा और यहां 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आती है वैल्यू। अब ये तो अमाउंट है, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो पता था आपको 1800 है। जब आपने अमाउंट लिया था 12,000 रुपीज, तो आपको ये पता है अच्छी तरह से, अब आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर अमाउंट क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। तो दोस्तों ये समझ में आ गया आपको, अगर ये अमाउंट है तो ये तो अमाउंट है, आपको तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है। तो अगर ये अमाउंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है आपका, अब 13860 माइनस प्रिंसिपल क्या था आपका 12000, मतलब 12,000। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 1860। आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था, आपका सिंपल इंटरेस्ट आया था 1800 रुपए। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली बात है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा ही होगा। तो आंसर है आपका 60 रुपए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि ये आपको वीडियो नोट करना है अच्छे से, मैं गायब हो रहा हूं, नोट करिए। सो माय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपसे, कोशिश क्या वादा रहेगा आपसे, कि आप जब भी एग्जाम देंगे आपको मेरी शक्ल सामने आएगी, मेरे हर एक क्वेश्चन सामने आएंगे, और यस यकीनन हम 100% स्कोर करेंगे। तो विद दिस नोट, राहुल दागर साइनिंग ऑफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मैथ्स रेडी का ऐप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोग पूरा ICSE कवर करने वाले हैं, राइट। तो टेक केयर, बाय बाय। देखिए यहां पर एक कुत्ता भौंकता रहता है पूरे टाइम यार, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया नहीं और कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, मतलब हद होती है। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.